जीरोधा में ऑनलाइन ही डीमेट अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो जीरोधा की ऑफिशियल वेबसाइट jirodha.com पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हैं। अब आपको इस पेज में नीचे की तरफ आना है और साइन अप के सेक्शन में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो अब आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी रिसीव होगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो इतना करते ही आपके सामने नेम और ईमेल आईडी को फिल करने का ऑप्शन आ जाता है, जहां पर आपके आईडी प्रूफ पर जिस तरीके का नेम है इस बॉक्स में आपको टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को फिल कर देना है। देन आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आपके ईमेल आईडी पर भी ईमेल को वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी आता है, जिसको आपको फिल कर देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो इतना करते ही आपका मोबाइल और ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। अब आपके सामने पैन नंबर को इंटर करने का ऑप्शन आ जाता है, जहां पर आपको अपना पैन नंबर कैपिटल लेटर में टाइप कर देना है। इसी के साथ में नीचे की तरफ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जिस तरीके की पैन कार्ड पर है सेम आपको यहां पर उसी तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पेज आता है अकाउंट ओपनिंग फीस पेमेंट का, जहां पर आप देखेंगे 200 रुपीज हमें पेमेंट करने हैं इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, जिसमें कि हम इक्विटी, इसी के साथ में म्यूचुअल फंड, करेंसी, फ्यूचर और कम्युनिटी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट से पेमेंट करने के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो जिस भी मोड से आप पेमेंट करने वाले हैं चूज कर लेना है और पे एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपना फाइनल पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर अपना कार्ड नंबर, उसका एक्सपायरी, सीवीवी, कार्ड की पूरी डिटेल को फिल कर लेना है और पे एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपका पेमेंट बैंक से वेरीफाई किया जा रहा है। पेमेंट वेरीफाई होते ही आपके सामने आधार ई केवाईसी का एक पेज आ जाता है, जिसमें कि आपको डिजी लॉकर के थ्रू अपनी केवाईसी करनी है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू डिजी लॉकर इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक वन टाइम पासवर्ड रिसीव होता है, जिसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। देन आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एक्सेस को अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो केवाईसी है सक्सेसफुली हो चुकी है। हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो केवाईसी होने के बाद में योर प्रोफाइल का आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, जहां पर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, यहां पर आपको चूज कर लेना है। इसी के साथ में आपको अपने पेरेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इस सेक्शन में टाइप कर देना है और अपनी मदर का नाम यहां पर आपको फिल कर देना है। अब आपको बैकग्राउंड के सेक्शन में आ जाना है, जहां पर आपको अपनी इनकम का स्लैब चूज करना है। जितनी भी आपकी एनुअल इनकम है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, चूज कर लेना है। इसी के साथ में फंड एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट परफॉर्मेंस के सेक्शन में आप इसको क्वार्टरली चाहते हैं या फिर मंथली चाहते हैं, तो जो भी आप प्रेफर करना चाहते हैं चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको चूज करना है, अगर आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है जितने भी सालों का है सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप एक बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, जिस भी तरीके का ऑक्यूपेशन है आपको इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड का, जहां पर अगर आपको पॉलिटिक्स से कोई भी संबंध है तो आपको चूज करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज आता है जहां पर आपको अपनी बैंक डिटेल फिल करना है, जिसमें कि आप आईएफएससी कोड या फिर यूपीआई के थ्रू आप यहां पर अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। तो यहां पर मैं प्रेफर करूंगा कि यहां पर आप आईएफएससी कोड के थ्रू अपना बैंक डिटेल को फिल करें। तो यहाँ पर आईएफएससी कोड के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ब्रांच का जो आईएफएससी कोड है उसको फिल कर देना है। ब्रांच का एमआईसीआर कोड यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसी के साथ में आपको अपना अकाउंट नंबर और यहाँ पर कंफर्म अकाउंट के सेक्शन में आकर के उसी अकाउंट नंबर को रिपीट यहाँ पर टाइप करके उसको वेरीफाई कर लेना है। अब आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर जीरोधा की जो टर्म एंड कंडीशन है उनको आपको रीड कर लेना है और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए आइकन जो दिया गया है इस पर क्लिक कर लेना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पेज आता है वेबकैम वेरिफिकेशन का, जहां पर आपको अपना वेरिफिकेशन कराना है, जिसके लिए आपको सबसे पहले तो एक पेपर पे
कुछ इस तरीके का फोटो जैसे कि यहाँ पर डेमो दिखाया गया है, इस तरीके से एक पेपर पे आपको नोट डाउन कर लेना है और यहाँ पर सेम उसी तरीके से आपको उस पेपर को दिखाना है और अपनी फोटो को कैप्चर करना है और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो फोटो है वो अपलोड हो चुकी है। इसी के साथ में हमारे सामने अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ चुका है जिसमें कि हमें अपना इनकम प्रूफ देना है। तो इनकम प्रूफ में आप अपना बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, आईटीआर या फिर फॉर्म नंबर 16 आप दे सकते हैं। तो आपके पास में जो भी इनमें से डॉक्यूमेंट मौजूद है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास में इजीली बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। अब यहां पर हमें अपने बैंक स्टेटमेंट की फाइल को चूज कर लेना है और यहाँ पर डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हमें सिग्नेचर को अपलोड करना है जिसमें कि हमें एक प्लेन पेपर पर अपने सिग्नेचर को कर लेना है और यहाँ पर फोटो को कैप्चर करना है। इसके बाद में जितने भी एरिया में आपके सिग्नेचर हैं कुछ इस तरीके से आपको क्रॉप कर लेना है और डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में कॉपी ऑफ पैन के सेक्शन में अब आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड को कैप्चर करना है और यहाँ पर जितने भी एरिया में आपका पैन कार्ड है कुछ इस तरीके से आपको अपने पैन कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली हमने यहाँ पर सारे ही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया है। अब हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबसे पहले तो ई साइन करना होगा। तो यहाँ पर ई साइन के ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं और प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने एनएसडीएल का ई-केवाईसी पेज आ जाता है जहाँ पर आपको सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी को फिल कर देना है और इसके बाद में सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर यूआईडीआई की तरफ से एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसको आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ई साइन होने के बाद में पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होता है और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो साइन है वो डिजिटली वेरीफाई हो चुके हैं। अब आपको इस पेज में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो फाइनली हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है जहां पर आप देखेंगे मैंने अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अभी जीरोधा की जो टीम है वो हमारे डॉक्यूमेंट और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जो भी डिटेल हमने फिल की है उसको वेरीफाई करेगी, जिसके बाद में हमें एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है कि हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। इसी के साथ में अकाउंट वेरीफाई होने के बाद में आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो आपके ईमेल आईडी पर जीरोधा की टीम की तरफ से सेंड कर दिया जाता है जिसमें कि आपका यूजर नेम, पासवर्ड, आपको दोनों चीजें मिल जाती हैं जिसके बाद में आप अपने अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं।